हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस बुलेट सैंपल पेपर में प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है एमसीक्यू है। तो क्वेश्चनों को बेटा सोच समझ के अच्छे से सुनते हुए काम करना। तो आपको ये भी होगा कि अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मोल्ड करके भी आता है तो आपको वो समझ आ जाएगा। ठीक है, आप सुनोगे नहीं, बस देख के टिक मार्क करके अपना सॉल्यूशन कर दोगे तो फिर कुछ नहीं समझ आने वाला। क्योंकि मैं जब समझाती हूँ आपको ये, तो उसके आगे पीछे की एक दो स्टोरी और बता देती हूँ, जिससे उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है तो आपको पता लग जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से सुना जरूर करो। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन में आपको बोला है कि अब आप बताओ कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि जब आपके पास एक जो है रिएक्टेंट हो, देखो बेटा ये जो गिवराइज का साइन होता है ना, एरो का साइन होता है, इसके पहले ये रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जब रिएक्टेंट आपका 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, यहाँ पर देखो अभी फिलहाल तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए तो इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको यही रिएक्शन आ जाए, बस आपको पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। एक आपको बताना है इसमें से, ऑप्शन में से सॉल्यूशन कि जो एग शेल है उसके साथ रिएक्शन करके गैस बनाती है, वो गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो देखो बेटा, लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक चीज़ तो आपको पता लगेगी कि आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जो एग की शेल होती है, एग की शेल में कौन सा होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का वो बना होता है। ठीक है, तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जब किसके साथ रिएक्शन करेगा? HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनाता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। एक CaCl2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और दूसरा CO2 तो लिख दिया, H2O। ठीक है, H2O बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि एग शेल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और जब वो HCl से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया हमारा? HCl। चलो नेक्स्ट दिया है 10 ml का एक सॉल्यूशन है NaOH। NaOH क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, इसको न्यूट्रल करना है तो इसमें 8 ml जो है एसिड डाला है। ठीक है, HCl एसिड होता है। 10 ml आपको बेस मिल गया है और 8 ml आपको एसिड मिल गया है। ठीक है, इन दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन मिला वो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिड रहा ना तो बेस रहा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है आगे क्वेश्चन में कि 20 ml जो है आपका NaOH हो गया, मतलब बेस आपका 20 हो गया। ठीक है, बेस आपका 20 हो गया। अब बताओ एसिड कितना होगा? अगर ये 10 पहले था, इसको 20 कर दिया, तो हमारा एसिड पहले क्या था? 8 था, तो अब वो कितना हो जाएगा? 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16। समझ आए 16 कैसे आया? वो डबल हुआ था तो डबल ही हमको एसिड भी लेना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे, है ना। तो यहाँ पर हर किसी में आपको ध्यान देना होगा कि जो इस साइड है ये आपको लेस रिएक्टिव नहीं, यहाँ पे मोर रिएक्टिव होना चाहिए। किससे? इससे कंपेयर करो। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो ये वाली आपकी जो है मोर रिएक्टिव होनी चाहिए, ना कि लेस। ठीक है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जो कि चैप्टर 3 में आपको, जो कि चैप्टर 3 में दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं सोडियम और कॉपर की बात करूँ तो सोडियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर इसको अलग नहीं कर सकता है। आयरन सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो इसको भी अलग नहीं कर सकता है। मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सिल्वर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है और कॉपर ऊपर आता है। तो जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर को अलग कर देगा और अब खुद आके इसकी जगह पे बैठ जाएगा, है ना। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? हम इस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी।
नेक्स्ट, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़। अब आपको बताना इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझ लो। ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ये कह रहे हैं, चलो 6 हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर। अब बेटा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये जो बन रहा है ना बीच में, है ना, ये बन रहा है ना, इसको हम कोवलेंट, ये जितने बॉन्ड बन रहे हैं ना इनको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो चलो गिन लो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये बीच वाला, टोटल कितने हो गए 7। तो कितने हो गए इसमें कोवलेंट बॉन्ड, 7, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। ऑटोट्रॉपिक का मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करना। तो अपना खुद प्रिपेयर कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सब यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस। तो ये आपके रेस्पिरेशन जो है टॉपिक उसमें है। यहाँ पर जब पायरुवेट होता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी जो है ब्रेक डाउन होती है। तो किस जगह होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल। ब्रेन किसका रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन इन सबका रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए क्या आ जाएगा, ऑल। नेक्स्ट, बडिंग अक्कर इन विच ऑर्गेनिज्म। बडिंग किस में होता है, राइट आंसर है हाइड्रा। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज बन रही है ना, कैसी बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। देखो ये हम बना लेते हैं कनकेव मिरर, है ना, ये हमारा कनकेव मिरर बन गया। अब कनकेव मिरर में हमारे पास इमेज जैसी क्या बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। तो बेटा हमेशा इसमें इमेज जो है इन लार्ज हमेशा दूसरी साइड ही बनती है। इनलार्ज तो इस साइड भी बनेगी, लेकिन जो इरेक्ट है मतलब सीधी है वो दूसरी साइड बनेगी, ठीक है। इन्होंने बोल दिया इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया हमारे पास फोकस और ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इतनी बड़ी इमेज बनानी है और दूसरे साइड इमेज बनानी है तो सिर्फ एक ही होती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। तो ये क्या होता है, एक तो यहाँ से जो है इसकी इमेज कैसी बनती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज जाती है, ठीक है। और दूसरी जो है पैरेलल जाके फोकस पे, कैसे, पैरेलल जाके फोकस पे, बट ये मिलती कहाँ है, दूसरे साइड। तो ये यहाँ पर क्या बन जाती है, इमेज। तो इमेज कैसी बनी, लार्ज बनी इमेज, ठीक है। और कैसी बनी, इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इरेक्ट और लार्ज इमेज कब बनी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया था, जब आपका ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर P और F के बीच में, है ना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। बाकी जितनी भी आप इमेज बनाओगे ना इसकी, ये सारी इमेज इस साइड बनेगी, बड़ी जरूर बनेगी लेकिन इरेक्ट नहीं होगी, इन्वर्ट होगी, उल्टी होगी। सिर्फ एक इमेज है जो यहाँ पर इरेक्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कन्वेक्स लेंस रियल और सेम साइज, रियल और सेम साइज। तो देखो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक सेंटर होता है बीच में। यहाँ पर हम F1 ले लेते हैं, यहाँ पर हम F2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2F1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2F2 ले लेते हैं, है ना। अब ये कह रहे हैं सेम साइज। तो बेटा ये याद रखना है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है F2 पर होगा तो इमेज भी कहाँ बनती है, F2 पर बनती है और सेम साइज की बनती है। कैसे बनेगी, यहाँ पे मैंने थोड़ा ये छोटा बना दिया, इसको बड़ा करते हैं। पैरेलल जाएगी, ठीक है, फोकस से बैंड होगी, ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, लेकिन यहाँ जाके मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तब इमेज वो क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से समझो, वो बोल रहे हैं इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज कैसी बनेगी, रियल और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो तो कहाँ पर होगा ये, ट्वाइस फोकल लेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लाइट एंटरिंग द आई इज मोस्टली रिफ्लेक्टेड। हमारी आँख में जितनी भी लाइट आती है ना ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है, पता है किसकी वजह से, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की वजह से। नेक्स्ट, एट नून द सन अपीयर वाइट। दोपहर के टाइम में सन जो है वाइट दिखाई देता है, क्यों, देखो जब सन जो है, मान लो ये हम है, हमारे जब नून होता है ना तो हमारा सन जो है बिल्कुल हमारे हेड पे होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर उसको कम मिलता है और एटमॉस्फेयर की लेयर्स कम मिलती हैं, जिसकी वजह से स्कैटरिंग कम होती है और स्कैटरिंग कम होने की वजह से उसमें हमें कलर नहीं दिखाई देते। वो कैसा दिखाई देता है, वाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइट इज लीस्ट स्कैट। नेक्स्ट,
अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इन 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर का पीस दे दिया आपको, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया है, ठीक है। उनको कनेक्ट किया है कैसे, पैरेलल में। अब आपको बताना है उसकी रेशो, जब इसको कॉम्बिनेशन को हमने आर डैश ले लिया है तो आर अपॉन आर डैश की आपको बताना है वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 5 कट करने हैं ना, तो हमने 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर। मतलब एक तो अपने पास क्या हो गया था, एक अपने पास आर, हमने एक वायर ले ली है ना, उसको 5 पीस में कट किया और सभी को हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर एक वायर ली, इसको हमने 5 पीसों में कट किया है ना। तो 5 पीसों में कट किया तो मतलब एक पूरी वायर को हमने 5 पीस कट करके पैरेलल में जोड़ दिया है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 जो है यहाँ पे पाँचों का ये ले लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये बात समझ में आई है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं तभी ये समझ आएगा। यहाँ पर करते हैं थोड़ा छोटा छोटा लिख करके। तो यहाँ पर मैंने इनको कनेक्ट किया, तो इसको ले लिया, उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि आर डैश लेना है जो मेन है, ठीक है। इसको कट किया हमने 1 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, ठीक है। इनका सबका एलसीएम ले लिया, सारी आर का एलसीएम अपना कितना हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। जब आर से आर सारी कट जाएगी तो ऊपर वाली सारी डिजिट हमारे पास ऐसी कैसी आ जाएगी, है ना। जितनी भी हमारे पास 5 है ऐसे कैसे आ जाएगा। टोटल कितनी, इनको सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रब कर रही हूँ तभी लिख पाऊंगी। तो यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन आर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, आर इज इक्वल टू 25 आर डैश, है ना। अब क्या है 25 यही रहने दो, हमें तो क्वेश्चन में बोला है ना आर अपॉन आर डैश चाहिए, तो इस आर डैश को हम इस साइड लेके जाएंगे। तो इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 25, ठीक है। समझ आ गई बात। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, चलो पहुँचते हैं। आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हमने क्या चूज कर लिया, 25, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब एनवायरमेंट से में अच्छा हो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम कोई बैग कैरी करके ले जाएंगे शॉपिंग के लिए तो अच्छी बात है, हम वहाँ से फालतू के लिफाफे नहीं इकट्ठे करके लाएंगे। जब ज़रूरत ना हो लाइट और फैन को बंद रखेंगे तो ये भी अच्छी बात है ना। स्कूल जाएंगे अपनी मदर के साथ तो मतलब आप की मदर छोड़ देंगी या उससे स्कूटरी पे जाओगे तो क्या लगेगा, फ्यूल लगेगा। इससे अच्छा आप अगर नज़दीक है तो क्या जाओगे, पैदल चले जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, सारे ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर आएगा ऑल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, जितने भी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर होते हैं वो सारे मिलकर के इकोसिस्टम बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल बोला है, मतलब हमारा खुद का बनाया हुआ, नेचर का बनाया हुआ नहीं चाहिए। पोंड नेचर का बनाया हुआ होता है, लेक नेचर की बनाई होती है, फॉरेस्ट भी नेचर का होता है। सिर्फ क्रॉप फील्ड, अगर हम कोई फसलें उगाते हैं तो वो हमारे द्वारा बनाया होता है। तो राइट आंसर क्रॉप फील्ड, ठीक है। चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन आगे चैप्टर बता देती हूँ, जो यहाँ सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है। चैप्टर नंबर 2 मेलेबिलिटी डक्टिलिटी चैप्टर नंबर 3। उसके बाद कार्बन की ह्यूज चैप्टर नंबर 4। देखो इसमें कैटानेशन और टेट्रावैलेंसी सिर्फ नाम मत लिखना, ये तो नंबर नहीं मिलेंगे इनके मतलब एक लाइन तो उन दोनों की डेफिनेशन जरूर लिखना, ठीक है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। चैप्टर नंबर यहाँ ये है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 6। अगला भी चैप्टर नंबर 6 है। उसके बाद चेंज इन गर्ल्स इन प्यूबर्टी टाइम, ये आपका चैप्टर नंबर 7 हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। इसका सिंपल सा है, कैसे करोगे इसको आप, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है r इज इक्वल टू 20, आपको f फाइंड आउट करना है। तो f इज इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन 20, r अपॉन 2, ठीक है। तो r की वैल्यू अपने पास कितनी है 20 अपॉन 2, कट करके अपने पास कितना आ गया 10, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा, ये भी आपका चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा, ये 11 में बहुत बार पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है,
ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मिल जाएगा आपको ये। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको चैप्टर नंबर मिल जाएगा 12 में। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल चैप्टर नंबर 13 में। अब ये आ गया अपना एक न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 9 का, तो इसको मैं सॉल्व करके थोड़ा बता देती हूँ। पहले पढ़ लो। एक कनकेव मिरर है, वो 3 टाइम मैग्नीफाइड कर रही है ना, मैग्नीफिकेशन आपको 3 टाइम दे दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आपको इमेज बतानी है, मतलब आपको यू दे रखा है, एन दे रखा है, आपको वी पता करना है ना। तो सिंपल सा देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया था, यू हमारे पास 10। मैंने कहा आपको हमेशा यू क्या होगा, नेगेटिव में। मैग्नीफिकेशन दिया है, मैग्नीफिकेशन -3। अब आप कहोगे मैम वहाँ पे माइनस तो लिखा नहीं, बेटा मिरर है, मिरर की मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसमें कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड और रियल। क्वेश्चन में हमें बोला है रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज की हमने मैग्नीफिकेशन क्या लेनी है, माइनस में। ठीक है, वी हमें पता करना है, तो हम यहाँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिरर के मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। ठीक है, तो अब यहाँ पे -v, u हमारे पास क्या है 10, और मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या है 3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v = क्या आ जाएगा, 10 × -3। तो v = आपके पास क्या आ जाएगा, -30, है ना। तो ये -30 मतलब हमारा v क्या आ गया, -30। यही हमने निकालना था। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, इसमें कहाँ पहुँचे थे हम। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन एनर्जी हीट, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगी। 3 रिएक्शन है, तीनों अच्छे से कर लेना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन की लाइट से डिकम्पोजिशन है। 3 तरीके से आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है, एक लाइट से, एक इलेक्ट्रिसिटी से और एक हीट से। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 में। आगे आ जाते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्क्स क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सिंपल सा है। उन्होंने कहा एक एक्स सब्सटेंस है जो वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगले में कह रहे हैं कि इसका नाम और फॉर्मूला लिखो, तो नाम और फॉर्मूला हमने लिख लिया है ना। उसके बाद कह रहे हैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करो, चलो कर देते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन CH3Cl। तो ये इसका आप स्ट्रक्चर बना लेना, क्या कैसे बनेगा। यहाँ पर कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और एक क्या है Cl, तो यहाँ पे हमने क्या लगा देना है, Cl। ठीक है, बाकी इसका स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस। आपको एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 में आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको ढूंढना पड़ेगा। एड्रेनल वाला आपको चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगा। उसके बाद आपका ये आपको चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, आगे अपना है ये डायग्राम दिया हुआ है, व्हाट इज शो इन द फिगर। फिगर में क्या शो किया है, सिंपल सी एक लाइन लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड शो की है। बाद में इन्होंने 2 प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ठीक है, तो 2 सिंपल सी प्रॉपर्टियाँ लिख दो। दे फॉर्म कंटिन्यू क्लोज लूप, ये हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। दूसरा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे नेम लिखना है। तो फर्स्ट, इलोंगेशन ऑफ सेल को इलोंगेशन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ स्टेम की ग्रोथ में कौन करता है, जिब्रेलिन। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन। चलो अगला देखते हैं, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन में कौन मदद करता है, साइटोकाइनिन। क्या होता है, साइटोकाइनेंस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला दिया है कि फॉलिंग ऑफ द सेंसेंट लीव, मतलब पत्तियों का गिरना वगैरह, तो वो कौन सा है, होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। चलो एक अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले मैं चैप्टर बता दूं, फिर आपका ये एक न्यूमेरिकल है, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, ओहो पता नहीं कहाँ गायब हो गया,
6 पे पहुंच गए हम। यही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो लास्ट से शुरू 30 वाला आपको ये प्रॉपरली सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, कॉन्ट्रासेप्टिव में, तो सारे तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन वाले छोड़ना मत, कर लेना डे बाय डे। अगर आप एक सैम्पल पेपर भी करोगे ना तो साइंस की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने पास ये आपको चैप्टर नंबर 7 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपको चैप्टर नंबर 3 के हो जाएंगे। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैं पहले ही 1 वर्ड का है, अब पहले आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि किसमें कि नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट, और लस्टर्स कौन सा होता है, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल, बिल्कुल सिंपल इजी सा क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी कर लेना। आगे यहाँ पर जो है ये भी आपको चैप्टर के बैक एक्सरसाइज में मिल जाएगा 11 में, ये भी सारे एक्सरसाइज के बैक एक्सरसाइज में मिल जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ आपको। तो देखो बेटा, वहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके आपको ये समझा देती हूँ। तो वहाँ पे हमें दो चीज़ एक बतानी है। एक तो जो भी हमें रेसिस्टेंस दिए हुए हैं उनको कैसे हम कंबाइन करें, हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी कंबाइन करें। हमें एक बार 4 ओम आंसर लेके आना है और एक बार 1 ओम आंसर लेके आना है, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे कोई वो नहीं है तरीका, आप खुद से अपना दिमाग लगाना होगा कि हम ये कैसे करें कि हमारे पास एक बार 4 ओम आंसर आ जाए और एक बार 1 ओम आंसर आ जाए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, अगर आपने सारे ही जितने भी आपको वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, आपको 2 ओम 3 ओम 6 ओम 3 वैल्यू दे रखी थी, तीनों को ही अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। पैरेलल में पहले फॉर्मूला लिख दोगे, क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। उसके बाद R1 R2 R3 ये वैल्यू है आपकी, ठीक है। इनकी वैल्यू आपने क्या कर देनी है, फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 3 6 का एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको सॉल्यूशन के बाद 2 3 1 ऊपर आ जाएगा। इनको सबको टोटल इतना तो आपको आता होगा ना कि एलसीएम अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, 6 एलसीएम आ गया, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, ऊपर क्या बच गया अपने पास, आपको सॉरी यहाँ पे ऊपर 3 है, ये यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 2 से 6 को डिवाइड किया 3 आ गया, तो हमने 3 ऊपर लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे 3 है, 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो 2 हमने ऊपर लिखना है। 6 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1। इनको सबको प्लस किया, कितना आ गया अपने पास, 6। तो मतलब अपने पास क्या आ गया, 1/r इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओम, ठीक है। तो ये 1 ओम तो आ गया, ठीक है। दूसरे में थोड़ा सा आपका झोल है तो उसमें आपने क्या करना है, आपने 2 रेसिस्टेंस ले लेने हैं, एक 3 ओम और 6 ओम। इसको पैरेलल में ही जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे करना है आपने। तो उसके बाद आपको कितना आंसर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। 2 ओम आ गया, आपके पास 3 रेसिस्टेंस थे, एक 2 ओम था, 3 ओम था, 6 ओम था। तो 3 ओम और 6 ओम तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन हमारा 2 ओम अभी पड़ा हुआ है ना। तो अब ये जो हमारा 2 ओम आंसर आया है, इसके साथ हमने ये जो हमारा मतलब ये आर पी मतलब रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल जो हमने निकाला है, उसके साथ जो हमारा 2 ओम बचा है ना, उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे सिंपल से। तो 2 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम, ठीक है। एक बार में नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार फिर से मतलब इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये आंसर जरूर लिखना, क्या लिखेंगे हम आंसर में, टू गेट 4 ओम कनेक्टेड द 3 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टेंस इन पैरेलल एंड दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज विद द 2 ओम। मतलब क्या बोला है, जब हमने 4 ओम चाहिए तो हमने क्या किया, 3 ओम 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया और उसके बाद इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और जब हमें 1 ओम लिया तो हमने क्या किया, इनको सबको रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। तो हमें सिंपल सा क्या आंसर मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।